हेलो बच्चों, प्राची एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम राउट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस्ड हम कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे बच्चों। बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चों, क्योंकि राउट्स लॉ क्या है, बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ के बारे में कि राउट्स लॉ है क्या बच्चों। ओके बच्चों, तो सबसे पहले राउट्स लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता हो, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि अगर हमारा CBSE है या एंट्रेंस का कोई भी हम टेस्ट दे रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से उठा लेते हैं। कई बार ईजी क्वेश्चन हमारे लिए टफ़ हो जाता है बिकॉज हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता होती। तो उसका बेसिक मटेरियल ज़रूर आपको पता हो। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो क्या है बच्चों कि राउट्स लॉ सबसे पहले दिया किसने। तो बच्चों, राउट्स लॉ 1887 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी राउट्स। तो इन्होंने, ये जो शख्स है, इन्होंने क्या दिया, राउट्स लॉ को सबसे पहले, या राउट्स लॉ इन्होंने अपना, इनका खुद का थ्योरी था जिन्होंने ये राउट्स लॉ को इन्होंने प्रेजेंट किया। अब देखो, अब हमें हिस्ट्री पता चला कि राउट्स लॉ दिया किसने है। अब हमें जानना है कि राउट्स लॉ कहता क्या है। व्हाट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द मैरी राउट्स। तो राउट्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। बड़ा ही सिंपल है बच्चों कि अगर हमें वेपर प्रेशर चेक करना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने उसके मोल प्रेजेंट होंगे उसी के तो ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों। मान लेते, देखो आपके पास कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बनाते हो बच्चों आप उसके अंदर 2 या 3 कंपोनेंट को ऐड करते हो ना। जनरली आप कंसंट्रेशन टर्म में क्या पढ़ते हो कि आपके पास सोल्यूट है और प्लस सोलवेंट है ना बच्चों। तो सोल्यूट और सोलवेंट को जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन के अंदर अब वेपर प्रेशर हमें ढूंढना है। तो देखो, सोल्यूट जब खुद प्योर फॉर्म में होगा तो यानी उसका खुद का कुछ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा। दूसरी तरफ हमारे पास सॉल्वेंट है बच्चों, तो सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में होगा तो उसका भी कुछ खुद का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो जैसे ही सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड करोगे बच्चों तो आपके पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। ओके जी, अब बात आती है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ओबियसली सॉल्यूशन का प्रेशर तो कुछ अलग आएगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म जो हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग तो वर्क नहीं करेगा। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेपर प्रेशर निकालना है तो हम किस चीज़ पे ऊपर डिपेंड करेंगे, हम उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे। जैसे बच्चों हम नहीं करते कि हम अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मान लेते राम और श्याम 2 पर्सन हैं, 2 फ्रेंड हैं, उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। अब जो जितनी हिस्सेदारी बिज़नेस में करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। मान लेते 100 रुपये में कोई बिज़नेस किया, राम ने 40 रुपये लगाए, श्याम ने 60 रुपये लगाए, तो जिसका जितना पैसा उसका उतना प्रॉफिट। तो सेम टू सेम बच्चों, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें यहाँ पे, जितना सोल्यूट का मोल है उतना उसका वेपर प्रेशर, जितना सॉल्वेंट का मोल है उतना ही उसका प्रेशर होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, ठीक है, और पूछने में भी हमें हेजिटेशन आती है। तो ऐसा नहीं रखना, हमें अपने हर डाउट को क्लियर करके चलना है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रिकैप में कि कुछ बच्चों को बाई चांस कोई डाउट हो कि वेपर एक्चुअल में सबके माइंड में आता है कि हाँ, जैसे हम किसी सॉल्यूशन को या किसी भी सॉल्वेंट को हीट करते हैं, ऊपर क्या हमें जैसे भाप या जो वेपर नज़र आएंगे, ये वो ऐसे कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस आती है माइंड में ना। तो एक्चुअल में वेपर है क्या। वेपर इज़ द लिक्विड मॉलिक्यूल इन गैस फ्रॉम ओवर द लिक्विड सरफेस। चाहे आपका लिक्विड हो, जनरली देखो वेपर सॉलिड के सरफेस पे ही बनते हैं बच्चों और लिक्विड पे ही बनते हैं, कि कोई कंडीशन नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तभी वो वेपर बनाएगा। नहीं, वो रूम टेम्परेचर पे भी वेपर प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो वेपर तो आपको क्या है कि लिक्विड के सरफेस पे मिल जाता है या सॉलिड के सरफेस पे मिलेगा आपको। ठीक है, देन बात आती है कि जब वेपर बनेगा तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी पड़ेगा। देखो घर में हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से बात कर सकते हैं कि प्रेशर कुकर होता है ना, आप हीट करते हो, वेपर बड़े स्ट्रोंगली अपना प्रेशर शो करते हैं, है ना। सेम वैसे ही तो वेपर प्रेशर क्या है, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट। यानी किसी भी मटेरियल की, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों।
तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर, ये मिक्सचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है बच्चों। तो हम उस सॉल्यूशन के वेपर की बात कर रहे हैं, तो वो वेपर कब प्रोड्यूस करेगा? जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को, तो उसकी स्टेट में चेंज आता है। उसकी स्टेट में, मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड स्टेट है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को मैंने हाई किया, उसमें से क्या गैसियस फेज़ उसमें जनरेट होगा, यानी वेपर फेज़ बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है बच्चों, जैसे ही आपने नीचे आपने बर्निंग स्टार्ट किया इसके साथ में, तो इसके साथ साथ क्या बनेंगे? वेपर बनना स्टार्ट होंगे। यानी वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या है? द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स भागना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। वो जिस रेट से, जिस वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से भाग रहे हैं, उतना ही वो क्या करेंगे? उस कंटेनर के ऊपर, उसकी वॉल के ऊपर वेपर प्रेशर शो करेंगे। यानी वो वेपर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बच्चों। और ये ऐसे कंसेप्ट हमने गैस के फेज में कहाँ पढ़े थे बच्चों? +1 में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम पढ़ते हैं बच्चों, उसको भी हम फॉलो करेंगे बच्चों। देन बात आती है, वेपर तो हमने बना लिया टेम्परेचर हाई करके, तो ये कैसा प्रोसेस है? ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बच्चों। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ बच्चों? समझ रहे हो ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है? अपर जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन अगर तो आपका रेट इक्वल हो, या ऐसा हो कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, सेम वैसे ही प्रोडक्ट से आपका क्या बने? रिएक्टेंट बने बच्चों, सेम रेट से। तो द रेट एट विच सॉलिड और लिक्विड इज evaporated इज इक्वल टू द रेट एट विच लिक्विड इज कंडेंस्ड बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। यानी उसी रेट से वो आपका लिक्विड वापस कंडेंस होके क्या बनेगा? बेस सॉल्यूशन में बन जाएगा, यानी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। यानी मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, उसको हीट किया, तो उसमें से वेपर निकलेंगे बच्चों, और वो वेपर थोड़ी देर बाद में क्या होंगे बच्चों? वापस आएंगे। यानी वापस क्यों आएंगे? क्योंकि जो सॉल्यूशन की जो एक लेयर होती है ना, सरफेस, उस सरफेस का फिनोमिना होता है बच्चों। कुछ वेपर भागने की कोशिश करेंगे, कुछ वापस उसके अंदर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर जाएंगे, एनर्जी उनकी लूज़ होगी तो वापस आएंगे। आपने वो इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा ना बच्चों, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ग्राउंड स्टेट से क्या करेगा? जैसे उसको एनर्जी मिलेगी, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बट वो एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहता, तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा और वो वापस कहाँ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कुछ वैसा ही फिनोमिना हम यहाँ महसूस कर सकते हैं बच्चों। ऑल सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव देयर ओन वेपर प्रेशर। जितने भी सॉलिड और लिक्विड्स हैं बच्चों, उनके खुद के भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। अब आप सोच रहे होगे कि देखो ऑनलाइन तो बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, तो वो तो बड़ा ही मैजिक तरीके से डिजिटल बोर्ड से करवा रहे हैं बच्चों। मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन का यूज इसलिए किया है ताकि आप उस डेफिनेशन को प्रॉपर महसूस करो, ताकि हरियाणा बोर्ड या CBSE बोर्ड के बच्चे उसको अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को समझें, याद करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा राइट डाउन कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि आप एक प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो। यानी कई बार क्या होता है, बच्चों के साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बट उसको लिखने में या उसको बार बार रिमाइंड करने में उसको दिक्कत आती है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चे, अब हम फिर से अपने कंसेप्ट पे आते हैं, राउट्स लॉ पे। तो हम बच्चों राउट्स लॉ को 2 वे में पढ़ेंगे, एक आपका वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, देन नॉन वोलाटाइल के लिए। तो अब ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या है। वोलाटाइल तो वो सोल्यूट्स हैं बच्चों हमारे जो क्या करते हैं, जल्दी आपके वेपर बना लेते हैं, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल कौन से होते हैं? जो जल्दी से वेपर नहीं बनाते। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन याद है ना बच्चों? बेसिक जब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, तो हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या है आपका बच्चों? सोल्यूट होता है जो लेस है क्वांटिटी में। दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? जो हमारे पास क्वांटिटी में मोर है। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता बच्चों कि उसकी स्टेट क्या है यहाँ पे, ठीक है। यानी आपका सोल्यूट भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सेम टू सेम हमारे पास सॉल्वेंट भी तीनों स्टेज में हो सकता है, ठीक है। तो यानी आपको बस जो आपको याद करने का एक तरीका है कि सोल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट हमेशा मोर क्वांटिटी में होगा। तो हमने क्या किया, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। यानी हमारे पास हमने क्या थे, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, यानी 2 कंपोनेंट को हमने मिक्स करवाया। अब वो कितनी अमाउंट में है वो, यानी उस टर्म को हम बच्चों अमाउंट में ना लेकर के हम मोल्स की टर्म में बात करेंगे। मोल्स निकालने आते हैं ना, कंसंट्रेशन टर्म जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं हम मोल्स? क्योंकि मोल से ही हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी सारे कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों।
तो मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारा तरीका होता है बच्चों मोल्स कैलकुलेट करने का। तो यानी अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के लिए कि हम मोल्स कितने ले रहे हैं। यानी हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 1 के मोल कितने हैं यानी x1, कंपोनेंट 2 के मोल्स कितने हैं x2। ठीक है बच्चों। अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 एंड P2 वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों मैंने कहा था पार्शियल वेपर प्रेशर गैस की टर्म में हमने इसको कब पढ़ा था, +1 में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बात आता है पार्शियल प्रेशर की टर्म क्यों आई, क्योंकि बच्चों देखो P01 अगर है, मान लेते हैं हमारे पास अकेला एक सॉल्वेंट है, कोई भी एक मतलब लिक्विड है, और वो लिक्विड मैं मान के चलूँ कि ये मेरा सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। अगर अकेले सोल्यूट की मैं बात करूँ, मान लेते हैं एक कंटेनर है मेरे पास, एक ही है, तो प्योर फॉर्म में तो इसका तो प्योर का वेपर होगा, दूसरा कंपोनेंट है तो उसके दूसरे के पेपर बनेंगे, यानी उसमें सिर्फ उनकी प्योर फॉर्म के होंगे। लेकिन अगर मैं दोनों को इनको मैं मिक्स करवा दूं बच्चों, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, मिक्स करने का मतलब क्या होगा, यानी नया वेपर बनेगा, यानी वेपर प्रेशर उसका घट सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, वेपर प्रेशर में कोई ना कोई चेंज तो आपको मिलेगा। तो चेंज इन वेपर प्रेशर आ रहा है तो वो मिक्सचर जो है उसमें हमें पता नहीं चल रहा कि किसका प्रेशर कितना था, ए का कितना है, बी का कितना, क्योंकि अभी राउट्सला ने क्या कहा था, वो डिपेंड्स करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी पार्शियल का है, हम सॉल्यूशन के अंदर की बात करेंगे, अब हम प्योर की बात नहीं करेंगे। यानी दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में नया वेपर प्रेशर हुआ दोनों का, यानी मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, यानी जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना ही वेपर प्रेशर। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से इसको। तो अगर मैं पूछूं कि मिक्सचर में कंपोनेंट जो ए का है या 1 का है वो कितना वेपर प्रेशर है, तो P1 जो होगा बच्चों पार्शियल प्रेशर P1 सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, कंपोनेंट 1। तो अगर इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो बच्चों तो आपको क्या लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट आपके पास क्या होता है बच्चों, जनरली हम यूज़ करते हैं K का। तो यहाँ पे जो K है, K की वैल्यू आपका बच्चों P0 A के इक्वल मान लेते हैं हम। तो इसलिए यहाँ पे P1 जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्विवेलेंट है, P0 1 x1। ठीक है बच्चों, यानी ये आ गया हमारे पास। अगर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालें तो दूसरे कंपोनेंट का भी सिमिलर वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी P2 किसके इक्विवेलेंट होगा, जितने P2 के मोल्स होंगे, और P2 कौन था, प्योर फॉर्म में जितने होंगे बच्चों उतना ही तो उसका प्रेशर होगा, यानी जितना मोल फ्रैक्शन है दूसरे कंपोनेंट का उतना ही उसका प्रेशर है। ठीक है बच्चों। तो अब टोटल प्रेशर अगर हमें देखना हो कि कितना बनता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। मैं कहूँ कि आपको P टोटल निकाल के दिखाओ, तो पार्शियल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, P1 + P2। अभी हमने निकाला P1 किसका है, जो कंपोनेंट हमारा 1 है, P2 क्या है, कंपोनेंट हमारा जो 2 है। ठीक है बच्चों। अब देखो ज़रा, मैं कहूँ कि PT = P1 कितना था, अभी हमने निकाला, याद है पिछली स्लाइड में बच्चों P1 मैंने क्या निकाला था, फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ। P1 क्या था, P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 था। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो हमें क्या मिला बच्चों, P0 1 x1। सेम वे में हमने P2 फाइंड आउट किया, और P2 में हमने फाइंड आउट किया P0 2 x2, ये निकाला था बच्चों। तो अब देखो टोटल करना है, अब हमें टोटल पार्शियल प्रेशर मेरे को बताना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो P1 की वैल्यू कितनी है, P0 1 + P0 2, सॉरी इसमें आप साथ में मोल फ्रैक्शन और ऐड कर देना बच्चों, x2। ठीक है, तो यानी टोटल आपका क्या बनेगा बच्चों, P0 x1 + P0 2 x2। ओके, तो ये आपका टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर का अगर सिंपल वे में अगर मोल फ्रैक्शन से अगर हम प्लॉट देखें तो कैसा मिलेगा बच्चों, किसी भी प्योर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर की, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अमाउंट भी देखो बढ़ती जाएगी, यानी जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना उसका सॉल्यूशन बढ़ेगा, उसी रेट से उसका क्या बनेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो
तो ये था बच्चों राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ से हमने क्या फाइंड आउट किया, दो कंपोनेंट वाले, यानी हमारे पास क्या था, बाइनरी सॉल्यूशन में हमने क्या निकाल लिया, वेपर प्रेशर निकाल लिया बच्चों। चलिए अब इसको थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हो इमेज के थ्रू बच्चों। ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है P0A, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्योर है, यानी आप इसको PA से डिनोट करोगे। दूसरा हमारे पास है बच्चों P0B, जिसका या P0B की जगह आप लिख सकते हो इसको P01, इसको P02 से भी डिनोट कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से। तो ये प्योर सॉल्वेंट A है या 1 है, ये प्योर सॉल्वेंट आपका B है, या आप बोल सकते हो ये प्योर सॉल्वेंट नंबर 1, ये प्योर सॉल्वेंट नंबर 2। जैसे ही दोनों को ऐड किया मैंने तो मेरे को क्या मिला बच्चों, एक सॉल्यूशन मिला। तो सॉल्यूशन मिला तो क्या हुआ, चेंज आएगा ना वेपर में। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, फ्यूअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लीव सरफेस, यानी अब क्या किया मैंने, इसके अंदर जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो जो चेंज आ गया वेपर प्रेशर में, लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों, क्योंकि प्योर का जो वेपर प्रेशर था बच्चों वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था। मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है और वाटर का वेपर प्रेशर मान लेते हम 100 डिग्री सेल्सियस पे चेक कर रहे हैं। देन जैसे ही मैं वाटर के अंदर मान लेता हूँ मिल्क ऐड कर दूँ, ठीक है, या फिर कोई मैं शुगर ऐड कर देता हूँ मान लेते हैं, तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो अब क्या शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे उतना ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, चेंज आएगा बच्चों। क्यों? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स वाई। तो जो नया हमारे पास सॉल्यूशन है उसका क्या होगा बच्चों, उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट्स वाई टू हम कहेंगे कि लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो पी टोटल अभी हमने फाइंड आउट किया, तो पी टोटल किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, x1 P01 प्लस x2 P02। तो अलग अलग बुक्स में बच्चों अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको कई बार x1 की जगह XA, P01 की जगह P आपका मिलेगा A, एंड प्लस P02 की जगह मिलेगा P0B, एंड P02 की जगह मिलेगा PB, और ये XB, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको बुक्स में अलग अलग में मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मकसद क्या है, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर में आपको चेंज मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए ग्राफ से देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा ग्राफ है। पार्शियल प्रेशर अगर कैसे निकालना हो हमें, चलिए देखिए बच्चों, नीचे है मोल फ्रैक्शन, अभी हमने बात की, ये है हमारा वेपर प्रेशर का प्लॉट। एक्स और वाई प्लेन देख लीजिएगा, इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे देखो बच्चों, यहाँ पे जब कोई प्रोसेस स्टार्ट ही ना हो तो उसका मतलब यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर कितना है, 0। वेपर प्रेशर हमारे पास 0। मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ दो कंडीशन रखी है बच्चों। एक तो हमने रखा है x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यानी हमारे पास क्या है, x1, मान लेते हैं हमारे पास जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है हमारे पास, दो कंपोनेंट, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, या फिर सोल्यूट और दूसरा क्या है बच्चों, सोलवेंट, ठीक है बच्चों, सोल्यूट और सोलवेंट। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि सोल्यूट या कंपोनेंट 1 है, उसके मोल मैक्सिमम है, 1 का मतलब मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों x1 प्लस x2 हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। ये हम मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं तब। तो x1 यहाँ पे 1 है तो x2 यहाँ पे 0 होगा। जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ बच्चों, तो x2 देखो, ये देखो x2 की तरफ मूव कर रहा हूँ ना, तो x2 के मोल बढ़ेंगे, x2 के मोल बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ x1 और x2 इक्वल होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो x1 की कंसंट्रेशन घट जाएगी और x2 आपका बढ़ा दिया है मैंने। तो इस केस में हम वेपर प्रेशर चेक करेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर 0 कब, जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही मैंने इस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेक किया तो x1 जब मेरा 1 था और x2 0 है, इसका मतलब मेरे पास जो कंटेनर था उस कंटेनर में ओनली मेरे पास कंपोनेंट 1 है, यानी प्योर फॉर्म में है। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो P1 का कितना होगा बच्चों, कंपोनेंट फर्स्ट का कितना होगा, P01, ठीक है। क्यों है यहाँ पे बच्चों, क्योंकि ये प्योर का है, इसके अंदर अभी क्या नहीं है, B का कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, मोल। देखो मैंने बताया ना x2 कितना है मेरे पास, 0 है बच्चों। तो x2 0 का मतलब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट 0 अवेलेबल है। देन देखो बच्चों आगे, अगर x2 मेरा 0 है तो जैसे जैसे मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे मूव करता हूँ तो देखो
आगे की तरफ मूव करूँगा तो वेपर प्रेशर मेरा धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, किसकी तरफ, P2 की तरफ। जैसे जैसे मैंने आगे गया, यहाँ पे देखो x1 0 है, यानी x1 0 है तो x2 कितना मेरा मैक्सिमम, तो x2 यानी कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में मैक्सिमम है, ठीक है। और ये x1 का देखो धीरे धीरे घट रहा है, क्यों, क्योंकि x1 की जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो रहे हैं। या x1 1 था, लेकिन जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव किया, x1 मेरा कितना हो गया 0, यानी रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे वो घट रहा है। दैट्स वाई P1 की अमाउंट आपकी जो प्रेशर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, लेकिन x2 बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं टोटल प्रेशर चेक करूँ किसी पॉइंट पे दोनों का, तो मैं क्या करूँगा, P1 प्लस P2 यानी P टोटल मैं इसका फाइंड आउट करूँगा। देखा बच्चों, यानी ग्राफ से आपको क्लियर है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन जिसका बढ़ेगा उसका उतना ही प्रेशर होगा। यानी P1 अगर यहाँ P01 मैक्सिमम है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ मोल फ्रैक्शन है एक कंपोनेंट के। यहाँ P2 मैक्सिमम है, इसका मतलब मेरे पास कंपोनेंट 2 के मोल मैक्सिमम है। अगर मैं बीच में बात करूँ तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल है। तो लेकिन मैं अगर टोटल निकालना चाहूँ तो टोटल का फार्मूला क्या होगा, P1 प्लस P2 बच्चों, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, कि राउट्स लॉ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए कैसे वर्क करेगा। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई बच्चों, मैंने बताया हमारे पास दो तरह के सोल्यूट है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल कौन से हैं, जो ईजिली वेपर बना लेते हैं। नॉन वोलाटाइल कौन से, जो ईजिली वेपर नहीं बनाते। चलिए, पहले हमने वोलाटाइल ऐड किया सोल्यूट, तो चेंज इन वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया, Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब जैसे मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करूँगा, नॉन वोलाटाइल का मतलब मैं ऐसा कंपोनेंट इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जो वेपर ईजिली नहीं बनाते, ठीक है, जो वेपर ईजिली नहीं बनाते। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करूँगा तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल थे जो सरफेस से भाग रहे थे वो भागना कम कर देंगे। क्यों, ये देखो, रेड कलर की बॉल को मैं मान लेता हूँ सॉल्वेंट विद नॉन वोलाटाइल है, सोल्यूट का है, तो नॉन वोलाटाइल है, वो जल्दी से वेपर नहीं बना रहे। वेपर कौन बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ब्लू बॉल्स। तो ब्लू तो अपना स्केपिंग टेंडेंसी को शो कर रहा था, कब, जब प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म में था तो यानी आपका जो प्रेशर था वो P01 था, यानी मैक्सिमम था प्योर में, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही मैंने उसको दूसरा ऐड किया जो खुद वेपर नहीं बना रहा या वेपर बनाने में आनाकानी कर रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देखो हमें बात करनी है फिक्स टेम्परेचर पे। मान ले तो 100 डिग्री पे कंपोनेंट 1 आपका मैक्सिमम प्रेशर दे रहा है, बट जैसे ही मैंने उसमें दूसरा कंपोनेंट ऐड किया तो वेपर प्रेशर नहीं बन रहा, उस सेम टेम्परेचर पे कम बनेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्वेंट प्योर था उसके मॉलिक्यूल अब उतना उसका फ्रैक्शन नहीं रहा। क्यों, फ्रैक्शन क्या हुआ, अब किसी दूसरे कंपोनेंट का ही बढ़ गया उसके अंदर, तो टोटल में तो असर पड़ेगा ना बच्चों। फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में एक बच्चे के 40 मार्क्स आए 100 में से और दूसरे बच्चे के 20 आए, तो 40 वाले जो स्टूडेंट था उसको मान लेते हैं 40 में से आए, 40 आउट ऑफ 40, और दूसरे पेपर में सेम स्टूडेंट के 40 में से 20 आए, तो टोटल परसेंटेज तो घटेगी ना बच्चों, रिड्यूस होगी। तो 100 टोटल कितना हुआ हमारे पेपर, 80 मार्क्स का मार्क्स कितना है 60, तो इसका मतलब परसेंटेज तो उसका घट गया। तो सेम वैसे ही प्योर जो कंपोनेंट है तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्योर वाला। जैसे ही मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल स्कैप हो रहे थे वो कम होंगे, ठीक है। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी जितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप ऐड करोगे उतना ही वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। यानी जितने मोल बढ़ेंगे किसके, नॉन वोलाटाइल का, जितना पार्ट बढ़ेगा उतना ही आपका वेपर प्रेशर कम होगा। सपोज करो कि आपका जो वेपर प्रेशर यहाँ पे है वो किसकी वजह से है, वो वेपर प्रेशर बच्चों P टोटल की मैं बात करूँ तो P1 प्लस P2 लिखते हैं, ठीक है, P1 प्लस P2, बड़ी सिंपल है। लेकिन मैं P2 तो नॉन वोलाटाइल है बच्चों, तो प्रेशर किसकी वजह से है, तो टोटल प्रेशर जो आ रहा है वो किसकी वजह से, P1 की वजह से आ रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे P2 तो वो वोलाटाइल है ही नहीं, वो तो अपना वेपर नहीं प्रोड्यूस करेगा। वेपर किसकी वजह से, P1 की वजह से। दैट्स वाई जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्विवेलेंट है, P1 के। तो P1 के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अभी देखते हैं हम। तो P टोटल इज इक्वल टू P1, ठीक है। तो P1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, P टोटल इज इक्वल टू, हमने राउट्स लॉ पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है,
P01 x1, यानी P1 के जितने मोल फ्रैक्शन है जिसका, जितने नंबर ऑफ मोल्स उसके हैं उतना ही उसका प्रेशर है, उसी की वजह से टोटल प्रेशर है। यानी दूसरा जो कंपोनेंट था वो नॉन वोलेटाइल था, वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने वेपर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। दैट्स वाई क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पे वेपर नहीं बनने से आपका जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉल्वेंट था, यानी कंपोनेंट 1। तो इसीलिए हमारे पास ग्राफ में देखो बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का 0 है, जैसे ही फ्रैक्शन 1 हुआ तो वेपर प्रेशर किसका है, प्योर का। तो प्योर का चलेगा बच्चों इसमें, क्यों, दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल। तो उसके लिए तो ग्राफ में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी उसमें वेपर बनेंगे ही नहीं। वेपर नहीं बनेंगे तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जितनी आपका वेपर प्रोड्यूस करने वाले का जितना फ्रैक्शन है उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा, यानी जितना प्योर का है बच्चों वही इस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर रहेगा, बिकॉज नॉन वोलेटाइल अपना क्या प्रोड्यूस नहीं करता, वेपर प्रोड्यूस नहीं करता बच्चों। देन हम बात करेंगे बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बड़ा इजी है आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जो राउट्स लॉ को ओबे करे। राउट्स लॉ क्या है आपका, कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके इक्विवेलेंट था, जो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट था। तो एग्जाम्पल आपको बच्चों याद करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम में, हरियाणा बोर्ड के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, अदर स्टेट के हैं, जो भी आपका राजस्थान हो चाहे आपका पंजाब, कोई भी बोर्ड हो बच्चों, तो आपको शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बेंजीन, टोलिन, ये क्या है, इसका आइडियल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यानी दोनों का मिक्सचर, एन हेक्सेन या एन हेप्टेन। अब आप सोच रहे होगे कि दोनों का मिक्सचर क्यों बताया है कंपोनेंट, क्योंकि बेटा आइडियल सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता, यानी बहुत ही रेयर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम आइडियल बना तो सकते हैं ना, कंडीशन अप्लाई करके, तो आइडियल सॉल्यूशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी बेंजीन टोलून को अगर प्रॉपर रेशियो में अगर हम मिलाएं, वैसे ही एन हेक्सेन और एन हेप्टेन की भी हमें प्रॉपर रेशियो में इनको मिक्स करना है। दूसरा है बच्चों हमारे पास नॉन आइडियल, जो फेल है, यानी जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता या उन करेक्टरिस्टिक को वो फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसका एग्जांपल है बच्चों एथनॉल एंड वाटर, और नाइट्रिक एसिड को भी अगर वाटर में मिक्स करें तो ये भी आपका क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। चलिए अब डिफरेंस की बात करते हैं, आइडियल नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है बच्चों। फर्स्ट डिफरेंस अभी हमने बात की, जो राउट्स लॉ को ओबे करता है इसका मतलब वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। लेकिन नॉन आइडियल में हम 2 टाइप पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड है हमारा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ से समझाऊंगा, नेगेटिव डेविएशन भी आपको ग्राफ से मैं समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा एक एरर है, यहाँ एक्स लिखा है, ये है बच्चों डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच समझ रहे हो ना बच्चा, चेंज इन एंथैल्पी, नाइदर इवोल्व नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। जैसे आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हो, किसी टाइप की एनर्जी ना तो रिलीज होगी बच्चों, ना ही वो एब्जॉर्ब होगी, यानी ना तो आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, ना ही आपका एक्सोथर्मिक होगा, यानी टोटल चेंज इन एनर्जी दैट विल बी 0। बट अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के साथ है तो बच्चों आपकी प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, यानी इस केस में आपका डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। सेम आपका जब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो बच्चों जो आपकी प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है बच्चों, यानी माइनस में भी जा सकती है आपकी। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो टोटल रहेगा जितना आपका सॉल्यूट, उतना जितना सॉल्यूट है, जितना सॉल्वेंट है, उनका टोटल जो होगा वही आपका वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम में भी नो चेंज। मान लेते 5 लीटर आपने सॉल्यूट मिलाया, 5 लीटर आपने दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट मिलाया, तो टोटल कितना हुआ, 10 लीटर ही आपका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। लेकिन नॉन आइडियल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मे भी हम आप मान सकते हो कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा हो, वेपर जल्दी जल्दी रिलीज हो रहे हो, दैट्स वाई आपका क्या है, वेपर रिलीज होंगे तो कंटेनर में क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो मिक्सचर है हमारे पास उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या पता नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि अगर आपने जैसे आपने ऐसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे, क्या पता वो सॉल्वेंट को भी एब्जॉर्ब कर ले और जो स्कैपिंग टेंडेंसी है मॉलिक्यूल की वो और ज़्यादा कम हो जाए, तो वॉल्यूम क्या पता डिक्रीज हो रहा हो बच्चों। देन अगला डिफरेंस देखते हैं बच्चों, क्या कहता है ये,
पी टोटल की बात करेंगे। पी टोटल तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, पार्शियल प्रेशर निकाला है ना बच्चों, तो किसके इक्विवेलेंट था वो आपका, यहाँ ए बी लिखा है, वहाँ मैंने 1-2 के हिसाब से बताया था। तो यानी पी ए मैंने बताया था अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, पी बी, तो पी ए का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, P1, एक्स ए का मतलब X1 है बच्चों, सेम टू सेम। लेकिन ये कहता है कि यहाँ जो टोटल होगा ना, टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा बच्चों, ज़्यादा होगा टोटल प्रेशर आपका जो बनता है, उससे जो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी, उससे कम रहेगी। यानी आपका जो पी ए है वो ग्रेटर देन होगा पी ए पी नोट ए और एक्स ए से, यानी जो कंपोनेंट का जो रियल जो प्रेशर है उससे उसका कम रहेगा, किससे, जो टोटल पार्शियल प्रेशर से है। लेकिन नेगेटिव वाले में क्या देखोगे बच्चों, जो पी ए निकालोगे आप वो उसके रियल से भी नीचे चला जाएगा, यानी उसका जो वेपर प्रेशर आप फाइंड आउट करोगे वो कम होगा। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा बच्चों, ग्राफ से आपको ज़्यादा समझ आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इंटरेक्शन। अब देखो आपके पास प्योर है ए, प्योर है बी सेपरेट फॉर्म में, ठीक है बच्चों, ये ए है ये बी है, या कंपोनेंट ये 1 है, ठीक है, ये कंपोनेंट 2 है। तो 1 में तो ऑब्वियसली में पता है किसके मॉलिक्यूल है, 1 के, 2 में किसके मॉलिक्यूल है, 2 के हैं। तो इसका मतलब जो इंटरेक्शन होती है वो प्योर में तो बिल्कुल अच्छी है, और प्योर चाहे फॉर्म 1 हो चाहे प्योर फॉर्म 2 हो, दूसरा हो, दोनों में सेम है। बट जैसे आप दोनों को मिक्स करते हो तब क्या होता है, मिक्स करने पे जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, ए और बी की जो इंटरेक्शन है वो भी सेम रहती है। सेम रहेगी तभी तो वॉल्यूम में नो चेंज इन डेल्टा एच में, यानी कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगी। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन का है बच्चों, वो क्या करता है, उसमें जो ए बी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है। देखो जितना कम अट्रैक्शन रहेगा उतना ईजी क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। तो इसलिए ए में जितना इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी में जितना है, उसके कंपैरिजन में ए बी का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। यानी ए बी को पसंद नहीं करता, उसको लाइक नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा, यानी वो मॉलिक्यूल अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसका मतलब एक थोड़े से ही टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते वो जल्दी क्या बनाएंगे, वेपर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी आपका इसमें वॉल्यूम पॉजिटिव वे में जाएगा। दूसरा देखो बच्चों नो नेगेटिव वाले में, तो ए बी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए और बी का। यानी जैसे ए बी को आप मिक्स करोगे वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि जल्दी रिएक्शन करके नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो दैट्स वाई उनके वेपर बहुत ही धीरे बनेंगे या कम बनेंगे, दैट्स वाई इसमें नेगेटिव डेविएशन आपको मिलता है। तो सेम उसी टर्म पे बेसिस पे हमारा 6th है बच्चों पॉइंट, क्या कहता है, स्केपिंग टेंडेंसी है ए एंड बी की वो सेम है इस लिक्विड सॉल्यूशन में। लेकिन नॉन आइडियल के केस में अगर देखोगे ए और बी की जो स्कैपिंग टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। क्योंकि इनके बीच में क्या है, अच्छी तरह से बॉन्ड नहीं बन रहे, ए बी को इतना अच्छे से लाइक नहीं कर रहा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या मिल रहा है, ए और बी एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, अच्छा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये आपको एग्जाम्पल कुछ याद करने बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है इसको कि आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन से होते हैं। सारे के सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन आप बना सकते हो, बेंजीन या टोलिन का मिक्सचर, हेक्सेन और हेप्टेन का, क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन को ले सकते हो, इथाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, सॉल्यूशन दोनों के किसी फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर लेने हैं आपको, ठीक है। आफ्टर दैट ही ये आइडियल प्रॉपर्टी शो करेगा बच्चों। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रहा है बच्चों, सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। जिस बच्चे को नहीं समझ आया रिकैप करके देखिएगा वीडियो को अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। ये क्या कहता है बच्चों, देखो ज़रा इसमें, ये जो ग्रीन डॉट की लाइन है बच्चों उसको मैं दोबारा प्लॉट कर देता हूँ। अभी हमने राउट्स लॉ पढ़ा, राउट्स लॉ में मैंने कहा कि x यहाँ 0 है, x1 यहाँ 1 है, ठीक है, ये x1 है सॉरी, और ये x2 है। दूसरी तरफ हमारा जो है उस तरफ हमारे पास x क्या है बच्चों, x1 हमारे पास 1 है और x2 हमारे पास 0 है। यानी मोल देखो बच्चों, मोल जो x1 था वो यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ा है ना, तो वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल। x1 यहाँ मैक्सिमम है तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, लेकिन
यहाँ x1 क्या होगा बच्चों, 0 हो गया आपका, x2 सॉरी 0 होगा, तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा। और ये इन दोनों का हम टोटल निकाल लेते हैं बच्चों। याद है पीछे हमने निकाला था P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। आइडियल से पहले हमने पढ़ा था राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यानी ग्रीन डॉट लाइन का हमारे पास। देन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने ए और बी को मिक्स किया तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूल, ए और बी की इंटरेक्शन उतनी अच्छी नहीं है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वेपर बनाएंगे। तो मेरी जो हमारा प्योर फॉर्म में जितना, ये ग्रीन लाइन क्या कर रही है, प्योर का वेपर प्रेशर, लेकिन वो पसंद नहीं करेंगे एक दूसरे को, अच्छे बॉन्ड नहीं बनेंगे उनमें, तो जल्दी ही एक स्मॉल टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर जो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर था उससे कहीं ज़्यादा है। सेम टू सेम जो दूसरा था हमारे पास कंपोनेंट, उसका भी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ओबियसली अगर हम उसका टोटल निकालेंगे तो टोटल भी उससे ज़्यादा होगा। यानी ये देखो इस ग्राफ में मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे ही वेपर एक ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर दोनों के ज़्यादा होंगे तो हमारा टोटल भी बढ़ जाएगा बच्चों। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन, यानी हमारा जो डेविएशन है वो 0 से ज़्यादा जा रहा है, अबोव की तरफ जा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये कुछ सॉल्यूशन थे, चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव डेविएशन का। तो नेगेटिव डेविएशन में भी सेम बच्चों, ग्रीन डॉट लाइन आपको क्या शो कर रही है कि आपका ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ए और बी को मिक्स करवाया, ए ने क्या किया, बी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाया, इतना ही प्यार से कि उनको वेपर बनने ही नहीं दे रहा, ए और बी ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया है, तो उससे आपका जो वेपर प्रेशर है वो घट गया, नेगेटिव हो गया बच्चों। तो ये देखो वेपर प्रेशर दोनों तरफ घट गया, तो टोटल जो आएगा वो भी हमारा स्टैंडर्ड से लेस आएगा। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी नेगेटिव में चली जाएगी बच्चों, ठीक है। तो नेगेटिव जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के हैं उसके कुछ एग्जांपल इसमें मैंने शो किए हैं बच्चों। याद करना है बच्चों आपको हर हाल में, ठीक है, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो एक का क्विक आप रिकैप देख लो इन दोनों को। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या था और नेगेटिव डेविएशन में क्या था बच्चों। तो ये आपका है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये है आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए, यानी स्टैंडर्ड जो हमारा प्रेशर मिल रहा है वेपर प्रेशर उससे कम हो जाना, कम होगा तो आपका नेगेटिव आपका रहेगा, और अगर आपका ज़्यादा बढ़ता है प्रेशर तो आपका पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा बच्चों। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, और प्रासी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको पूरा जो +2 का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो। मैं ब्रीफ में नहीं कराऊंगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही रखूँगा बच्चों, ताकि आपको जो सिंपल ऐसा ना लगे कि ओवरव्यू टाइप में पढ़ाया गया हो। तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, पूरा डेफिनेशन मिलेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो उसको आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। थैंक यू बच्चों।